देखो बेटा, हम क्या करेंगे, नाइन्थ का पहला टॉपिक लेंगे, है ना, क्लास नाइन्थ का, है ना। पहला टॉपिक क्या है, संख्या पद्धति। क्या है, संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है। अब देखो, नंबर सिस्टम समझेंगे अपन, तो इसके लिए अपन को सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी। बेसिक यानी कुछ परिभाषाएं सीखनी पड़ेगी। तो पहली परिभाषा सीखेंगे अपन प्राकृत संख्या की। किसकी सीखेंगे, प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या की यानी प्राकृत संख्या को अपन और क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है। प्राकृत संख्या उनको कहते हैं जिन संख्याओं की अपन क्या करते हैं, गिनती करते हैं। क्या करते हैं, गिनती। जिन संख्याओं की हम गिनती करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो लिख लेता हूं मैं, जिन संख्याओं की हम गिनती करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे किनकी गिनती करते हो आप, 1 2 3 4, ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है। ये तो प्राकृत संख्या की परिभाषा हो गई। ठीक है। उसके बाद प्राकृत संख्या के बाद दूसरी परिभाषा सीखेंगे अपन पूर्ण संख्या की। किसकी सीखेंगे, पूर्ण संख्या, यानी कि इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बेटा, होल नंबर। अब देखो, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या से थोड़ा बड़ा रूप है। जैसे पूर्ण प्राकृत संख्या पर अपन गिनती करते हैं 1 2 3 4, वो अगर इन गिनती में अपन 0 को शामिल करते हैं क्या, नहीं करते। अगर हम 0 को शामिल कर दे तो वो क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी बेटा, पूर्ण संख्या, है ना। तो प्राकृत संख्या में 0 शून्य लिख लो ना, शून्य शामिल करने पर वह एक पूर्ण संख्या कहलाएगी या होगी, है ना, कहलाएगी, कहलाती, कहलाएगी। ठीक है। ऐसे जैसे 0 ज़्यादा बढ़ा दो ना, केवल 0 1 2 3 4, ऐसे चलता रहेगा। इसको तो अपन क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या। एक और परिभाषा आती है, वो आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को अपन क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर। देखो, ये बेसिक डेफिनेशन ही है, 9th में भी है ना, और छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हो आप। इंटीजर नंबर उसे कहते हैं, देखो पहले गिनती वाली शामिल कर लिए, अब 0, अब कौन सी रेखा और आ सकती है, माइनस वाली भी आ सकती है। तो सभी इसमें पूर्णांक संख्या में कौन कौन आएगी, धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या, ऋणात्मक माइनस वाली, और शून्य भी आएगा। तो है ना, तो सभी धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे अपन लिख भी सकता हूँ मैं, जैसे
इसमें माइनस वाली भी होगी, तो मैं 1 2 माइनस की संख्या लिख देता हूँ, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, 0 1 2। इस प्रकार से दोनों तरफ आगे पीछे बढ़ सकती है, ठीक है। 3 भी लिखता हूँ, ठीक है। ये अगर मान लो मैं इनकी एक संख्या रेखा बनाता हूँ, क्या बना लेता हूँ, संख्या रेखा। तो ये एक संख्या रेखा, एक रेखा बना लेता हूँ। इसका मूल बिंदु कहाँ से गिनना प्रारंभ करते हैं अपन, 0 से 0 से प्रारंभ करते हैं। अगर अपन इधर दाएं तरफ जाएंगे, किधर जाएंगे, दाएं तरफ, तो संख्याएं क्या होगी, बढ़ेगी। दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगी, संख्याएं प्लस होगी, धनात्मक संख्याएं आएगी। इधर कौन सी संख्या आएंगी, दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5। और वैसे इधर ही बाएं तरफ आएंगे, क्या करेंगे, बाएं तरफ आएंगे इधर, तो इधर कौन सी संख्याएं बढ़ेगी, ऋणात्मक संख्याएं बढ़ेगी। जैसे कि -1, -2, -3, -4, ऐसे बढ़ती रहेगी इधर। अब अपन ऐसा एक सवाल भी आता है कि -4 बड़ा 1, -3 बड़ी संख्या है, तो इधर आती है ना, बड़ी संख्या किधर आती है, दाईं तरफ आती है। तो -3 बड़े हैं -4 से, ठीक है। उतार लो इसको। एक और आगे की परिभाषा देखते हैं, वो परिभाषा है परिमेय संख्या की। किसकी परिभाषा देखते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अब देखो, परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन संख्याओं को अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, अंश बटे वे हर के रूप में। मतलब ऊपर नीचे संख्या होती है ना, अंश बटे वर। जिन संख्याओं को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें जो नीचे की संख्या होती है ना, q हर, वो क्या नहीं होना चाहिए, शून्य। ऊपर का शून्य हो सकता है, अंश है ना। तो मैं लिख लेता हूँ, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई सी भी संख्या आ गई, जैसे कि 1 ही है, ये परिमेय संख्या है क्या, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन 1 लगा सकते हैं ना, माइनस के 1 ही है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं हो, शून्य हो, शून्य के नीचे भी क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। नीचे नहीं आना चाहिए शून्य, क्योंकि नीचे वाला है तो क्यों है ना बेटा, है ना। तो ये भिन्न होती है, जिनको अपन अंश बटे वे हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। नीचे का क्यों है ना, हर है, वो किसके बराबर नहीं आना चाहिए, शून्य के बराबर। ऊपर वाला जरूर हो सकता है शून्य के। और जैसे ये भिन्न होती है ना बेटा, ये क्या है, भिन्न। भिन्न में ऊपर वाली संख्या क्या क्या कहलाती है, अंश, और नीचे वाली क्या कहलाती है, हर कहलाती है, ठीक है ना। आगे देखो, परिमेय संख्या हो गए। अब देखो अपन ये संख्या रेखा बनाई, ऐसे संख्या रेखा बनाई थी ना अपन ने, तो यहाँ पर मध्य कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मूल बिंदु 0 से। इधर दाएं तरफ चलते हैं तो कौन सी संख्या आती है, धनात्मक संख्या आती रहती है, और बाएं तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं आती रहती है, ठीक है ना। दाएं तरफ धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक। अब देखो ये सभी परिमेय संख्या है, क्या सबके नीचे 1 लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं हो तो 1 लगा सकते हैं। और इनके बीच में भी कोई संख्या आएगी, इनके बीच में बहुत ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि 0 और 1 के बीच में कोई संख्या नहीं आएगी। इनके बीच में वो संख्या आ सकती है ना, और दूसरी भी संख्या आ सकती है। जैसे कि मान लो 0 और 1 के बीच में क्या आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, 1/3 भी आ सकता है, 1/4 भी आ सकता है। तो इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं
आ सकती है, ठीक है ना। तो इन्हें क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्याओं में सब शामिल हो गया ना, कौन सी संख्या हो गई, प्राकृत संख्या भी शामिल हो गई, यहाँ से गिने तो पूर्ण संख्या भी शामिल हो गई, और इधर से ऋणात्मक की तरफ आए तो कौन सी शामिल हो गई, पूर्णांक संख्या भी शामिल हो गई। यानी कि परिमेय संख्या इन सभी का सभी शामिल हो जाती है, सभी शामिल होती है ना। परिमेय संख्या किन किन का रूप है, प्राकृत संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का और पूर्णांक संख्याओं का, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद देखो, उसके बाद अपन समझेंगे तुल्य परिमेय संख्या। क्या सीखेंगे, तुल्य परिमेय संख्या। इसको अपन भिन्न भी बोल सकते हैं परिमेय को, क्योंकि अंश बटेवर के रूप में लिखते हैं अपन इसको, तो इनको क्या बोल सकते हैं, भिन्न भी बोल सकते हैं। तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं ना। तो देखो एक ही परिमेय संख्या, मान लो मैं 1/2 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 1/2। तो मैं 1/2 एक परिमेय संख्या को और अनेक रूप से लिख सकता हूँ ना। मैं 1/2 को मैं मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसको कितने लिख सकता हूँ मैं, 2/4। 1/2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना लिख सकता हूँ मैं, 3/6। 4 से कर दूँ तो 4/8। 5 से कर दूँ तो 5/10। यानी कि अपन ऐसा कर सकते हैं कि एक ही परिमेय संख्याओं को अनेक रूप से लिखा जा सकता है ना। एक ही परिमेय संख्या को अनेक रूपों में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये तो हो गई परिमेय संख्या, ठीक है। एक और परिभाषा आती है, मान लो ये संख्या है 0 से 1, कोई सी भी संख्या ले ले अपन, क्या है 0 से 1। तो इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं नहीं आ सकती क्या, जितने टुकड़े करो। मान लो इसके 2 टुकड़े करे तो 1/2 लिख लिए। मान लो इनके टुकड़े करे 4 टुकड़े कर दिए, 1/4, 2/4, 3/4। इनके कितने भी अनेक हल कर सकते हैं ना। तो अपन में ये लिख सकता हूँ कि एक ही परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये लिख लेता हूँ मैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। जैसे कोई सी भी एक संख्या ले लूँ ना मैं, 0 व 1 के मध्य कितनी भी संख्या बांट सकते हो। जैसे कि मान लो मैं इसके 1 टुकड़े करूँ, जितने भी अंश करूँ मैं उतने टुकड़े हो सकते हैं। जैसे इनके बीच में मैं 4 ले लेता हूँ, 4 ले लूँ, 4 संख्याएं, तो 4 अंश कर देता हूँ, 1 2 3 4। 4 अंश ले लेते, इसको तो क्या लिखेंगे, 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4। ऐसे अगर 5 कर सकते थे, 100 भी अंश कर सकते थे, 1000 भी अंश कर सकते थे, कितने भी अंश कर सकते थे ना इसमें। तो अपन तो ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए तो लिखो इसको। फिर अपन क्या करेंगे, आगे सवाल करते हैं इनके। कर दिया, चलो देखो अब अपन सवाल करते हैं ना। एक पॉइंट एक ले लेते हैं और उसके सवाल करते हैं। जो भी अपन ने बेसिक डेफिनेशन सीखी उन्हीं का काम आएगा इसमें। पहला सवाल क्या है कि क्या, देखो मतलब एक बार सवाल देखना, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, यही है ना सवाल। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये है या नहीं है इसका आपको क्या देना है, पर जानकारी भी देनी है, भाई है या नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर पहले का हल कर रहा हूँ, है ना। तो 0 परिमेय संख्या है क्या, पहले तो ये बताओ मेरे को। 0 में सभी संख्या शामिल थी ना, अपन ने संख्या रेखा बनाई थी, उसमें प्राकृत संख्या भी शामिल थी, उसमें पूर्ण संख्या भी शामिल थी, और उसमें पूर्णांक संख्या भी शामिल थी। तो 0 भी आ रहा था ना संख्या रेखा में, तो 0 आ रहा था, तो वो परिमेय संख्या है क्या वो। हाँ हाँ, तो लिख लेता हूँ मैं पहले, हाँ
शून्य एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो क्यों है, इसकी भी जानकारी देनी है। तो देखो परिमेय संख्या शून्य क्यों है, क्योंकि शून्य को हम p बटे वे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम शून्य को p बटे वे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटे वे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जहाँ पे क्या होना चाहिए, q जीरो के शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो शून्य को मैं कैसे लिख सकता हूँ, शून्य बटे वे एक लिख सकते हैं ना, शून्य बटे वे एक नीचे लगा सकते हैं ना अपन। तो ये परिमेय संख्या है क्या नहीं है, p तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो एक लिख दिए तो है ना, जो जीरो बटे वे एक परिमेय संख्या है। ये सवाल आ गया क्या समझ में, बस इतना सा ही है, और लिख लेना। ठीक है, लिखने का है, समझ गए ये सवाल। शून्य परिमेय संख्या है क्या है, क्यों है, क्योंकि इसको p बटे वे q के रूप में लिख सकते हैं, जीरो एक बटे वे दो। ठीक है ना, जीरो बटे वे एक, नीचे कुछ भी आए, नीचे जो शून्य नहीं आना चाहिए बस अपन को परिमेय संख्या के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, तीन और चार के बीच क्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है अपन को। ठीक है ना, अब देखो इसकी 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2। अपन को मध्य की संख्या निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है, मध्य की संख्या, है ना। तो अपना पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, आंसर फिक्स नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या आती है, हजारों लाखों भी आ सकती है, 2 4 कितनी भी आ सकती है। तो ये तो सोचना है मत कि आंसर मिले, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है मिले भी नहीं। ठीक है ना, अब देखो मैं एक पहली विधि से कर रहा हूँ मैं इसको। अगर कोई भी मध्य की संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और उसमें क्या भाग दे देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। मान लो कोई सी भी संख्या है, 2 संख्या है, उनकी मध्य की निकालनी होती है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के क्या दे देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। जैसे कि अगर मध्य की संख्या निकालनी अपन को, मध्य संख्या या क्या निकालनी हो, औसत, है ना, मध्य संख्या या क्या निकालनी हो अपन को, औसत किसी भी संख्या का, तो क्या करते हैं अपन, जो संख्या है उसकी ऊपरी सीमा यानी कि अधिकतम मान ऊपरी सीमा प्लस निम्नतम सीमा, इस दोनों को जोड़ के क्या कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। दोनों को जोड़ के क्या कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। जैसे कि मान लो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो 3 और 4 को जोड़ के किसका भाग दे देते हैं, 2 का भाग। जोड़े तो कितने आ गए, 7 बटे वे 2। अब अपन इसको हल नहीं करें तो अपन संख्या रेखा पे लिख लेते हैं, एक बना लेते हैं। पहली संख्या कौन आई, 3, इन दोनों के बीच में कौन है, 7 बटे वे 2, और फिर आगे कौन सी संख्या है, 4। 3 संख्या तो बना ली अपन ने संख्या रेखा पे, संख्या रेखा मान लो ये ऐसे ही लिख लिया। ठीक है ना, अपन ने ऐसे संख्या रेखा मान लो ये। ठीक है, अब इसको आगे अपन और हल कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में निकालनी है अपन को, और इन दोनों के बीच में, अब इनके बीच में निकालने हैं तो फिर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। तो देखो इनको जोड़ के 3 + 7 बटे वे 2, इसमें किसका भाग दे देता हूँ मैं, 2 का। 2 इसमें तो 2 तो क्या आएगा, प्लस अलग है तो गुणा होएगा, 3 दूनी 6, और 2 का 2 में एक बार, 7 एकम 7 बटे वे 2। इसको हल करें तो कितने आई है, 13 बटे वे 2, 13 बटे वे 4 आ जाएंगे। ठीक है ना, कितने आ जाएंगे बेटा, डायरेक्ट कर दूँ इन दोनों को गुणा, 13 बटे वे 2 लिख लो, नहीं तो फिर 4 लिख लेता हूँ, चलो डायरेक्ट ही।
कितने आ गए 13/4। इधर के भी निकाल लूँ मैं, ऐसे ही निकाल लेता हूँ, यहीं आगे करके निकाल लेता हूँ। 7/2 और किसके बीच में निकालने हैं 4 के। इसमें भी दोनों को जोड़ के किसका भाग दे देते हैं 2 का भाग दे देते हैं। 2 का भाग दिए तो 2 तो क्या आया लसा आ गया। 7 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 7 से करे 7, और लगे तो डायरेक्ट लसा से गुणा कर दूँ। 4 दूनी बटे 2, जोड़े तो कितने 7 और 8 15 और 2 दूनी 4। एक और रेखा बना लेता हूँ मैं, इधर बना लेता हूँ, ठीक है। ये संख्या रेखा बना ली है। 3 और किसके बीच में निकालनी थी 4 के। एक बार तो क्या निकाल लिए थे अपन ने 7/2। पहले इनके बीच में कितनी आई बेटा 13/4, और इधर इनके बीच में कितनी आई 15/4। अपन ने 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या निकाल ली 3। एक बार ऐसे और कर सकते हैं अपन बीच की, या तो इन दोनों के बीच में निकाल लो या इन दोनों के बीच में, किन्हीं के बीच में निकाल लेता हूँ मैं, इन दोनों के बीच में निकाल लेता हूँ, ठीक है। किस किस के बीच में 13/4 प्लस 7/2, दोनों को जोड़ के किसका भाग देंगे 2 का। 2 और 4 का से 4 आएगा ना, 2 और 4 का से 4, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 को 13 से करे 13 प्लस 2 का 4 में लसन में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 को ऊपर किससे गुणा करेंगे 7 से, 7 दूनी 14/2, दोनों को जोड़े तो 13 और 14 कितने हो गए 27, और 2 चौके 8, 27/8 आ गए, ठीक है ना। नीचे की संख्या क्योंकि अरे नहीं अलग संख्या है तो नीचे वाली से गुणा होगी उल्टी होके। आगे इन दोनों के बीच में निकाल लिए अपन, अब इन दोनों के बीच में भी निकाल लेना अपन। किस किस के बीच में 7/2 प्लस 15/4, इन दोनों के बीच में, दोनों को जोड़ के किसका भाग दे देते हैं 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है। 4 और 2 का लसा कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। 2 का 4 में भाग दिए कितनी बार 2 बार। 2 को ऊपर 7 से गुणा करे तो 7 दूनी 14, 4 का 4 में एक बार, 1 को 15 से करे तो 15/2, ऊपरली संख्या को जोड़ लो 29 और 4 दूनी 8। एक बार और रेखा बना लेता हूँ मैं। किन किन के बीच में निकालनी थी 3 और 4, पहले कितनी आई थी 7/2, यही आई थी बीचों बीच में। फिर इन दोनों के बीच में कितनी आई थी 13/4, और इन दोनों के बीच में कितनी आई थी 15/4। फिर इन दोनों के बीच में निकाले थे अपन, इन दोनों के बीच में कितनी आई 27/8, ये निकाले ना अपन। और फिर इन दोनों के बीच में कितनी निकाले अपन 29/8। ये सवाल इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते थे अपन। तो इनके बीच में आ गई ना 5, 1 2 3 4 5, 5 ही निकालनी थी, ठीक है। देखो कल अपन ने एक सवाल किया था, दूसरा सवाल था ना वो, उसका क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना। वो क्या था कि 3 व 4 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, यही था ना। तो हमने एक पहली विधि ली थी इसकी, उस विधि में हम अपन क्या करे थे, इसको पहली विधि में अपन जो भी वो संख्या थी उन दोनों को सबको जोड़ के क्या करे थे 2 का भाग दिए थे। क्या करे थे बेटा 2 का भाग दिए थे ना 2 का भाग, है ना। अब इसमें एक और विधि है इसकी, तो दूसरी विधि को मैं क्या लिख लेता हूँ वैकल्पिक विधि, यानी कि 2 विधियाँ हैं उसकी, है ना। कल सवाल करे थे ना, उसको मैं एक दूसरे तरीके से हल करके दूसरी विधि से करके बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो देखो दूसरी ऐसे हैं कि जो 3 और 4 के मध्य कितनी संख्या निकालनी है अपन को 5 परिमेय संख्या। कितनी संख्या निकालनी है 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों में 6 का भाग दे देंगे। जैसे कितना का भाग देंगे 6 का, है ना। 3 व 4 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3 व 4 के मध्य 5 निकाल लिए ना,
तो 5 प्लस 1 यानी कि 6। अंश में बांट देंगे, यानी कि ये मान लो ये एक परिमेय ये संख्या रेखा है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे 1 2 3 और 4। अब अपन को 3 और 4 के मध्य निकालनी है, तो इसके कितने अंश कर देंगे 6 अंश। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो ये 3 के आगे जो भी संख्या आएगी वो कितनी आएगी 3 सही 1/6, 6 अंश कर दिया। फिर कितनी आएगी 3 सही 2/6, फिर 3 सही 3/6, फिर 3 सही 4/6, फिर 3 सही 5/6, फिर 3 सही 6/6। तो फिर पूरा ही हो जाएगी संख्या, वो है ना। इनके मध्य तो यही आ रही, क्योंकि 6/6 तो फिर 4 हो जाएगा वो, है ना। और 3 सही 0/1 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 के और ये किसके मध्य आ रही है 4 के मध्य ये संख्या आ रही है। इनको मैं सही पर ये भिन्न बन रही है, तो भिन्न बन रही है तो मैं इनको क्या कर लेता हूँ पूर्ण संख्या बना लेता हूँ। तो 36 18 1 19/6, 36 18 2 20/6, 36 18 3 21/6, 36 18 22/6 और 36 18 5 23/6। इस प्रकार से अपन ने 3 और 4 के मध्य कितनी परिमेय संख्या निकाल ली 5 परिमेय संख्या निकाल ली। ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये सवाल हो गया। इसके बाद आता है तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का हल कर लेते हैं। 3 में एल क्या है, कितनी है संख्याएं, संख्या है 3/5 और 4/5, 3/4 और 5/4 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है अपन को, है ना। तो देखो इसकी वही दो विधियां हैं। अगर इनके मध्य निकालनी है, दोनों को जोड़ के किसका भाग दे देंगे 2 का। कल करे थे दोनों को जोड़ के किसका भाग दे देंगे 2 का। जैसे मैं एक तो निकाल के बता लेता हूँ, है ना। जैसे 3/4 प्लस 5/4, इसके मध्य संख्या निकालनी है ना अपन को। तो मध्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो 2 का। कोई भी संख्या मध्य निकालने के लिए किसका भाग देते हैं 2 का। 4 और 4 का लस है 4, नीचे लस है समान, तो ऊपर संख्या भी क्या आएगी समान आएगी। तो 3 + 5 और नीचे कितने हैं 2। तो देखो 5 और 3 कितने हो गए 8 और 4 दूनी 8 और 8 में 8 का भाग गया तो 1। तो यानी कि इन दोनों के मध्य कौन सी संख्याएं आ रही है, इन दोनों के मध्य कौन सी संख्या आ रही है 1 आ रही है। 3/4 और 5/4 के मध्य कौन सी संख्या आ रही है 1। वैसे ही इन दोनों के मध्य निकाल लेंगे, वैसे इन दोनों के मध्य निकाल लेंगे। विधि वही है, तरीके वही है। तो एक तो ये विधि है इसकी, और दूसरी आप वैकल्पिक विधि से भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। आगे यहाँ तक समझ में कर लोगे इसको। एक तो बांटना, या फिर इनको गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं गुणा भाग कर लेते हैं। जैसे कि 3/4 या फिर 5/4, इनको डायरेक्ट 5 से गुणा कर दो। आप किससे गुणा कर दो वैकल्पिक विधि के लिए क्या कर दो, वैकल्पिक विधि बता रहा हूँ बेटा। इसको आप है ना ऐसे 2-3 बार करोगे तो आगे हल हो जाएगा, है ना। ऐसे एक बार इनके बीच में, फिर इनके बीच में, फिर निकल जाएगी, फिर नहीं, है ना। फिर इन वैकल्पिक विधि में देखो 3/4 को मैं किससे गुणा कर देता हूँ 5 से कर देता हूँ। ऊपर नीचे किससे कर देता हूँ 5 से। तो कितना जाएगा 15/20, और 5/4 को भी किससे कर देता हूँ ऊपर नीचे 5 से। तो 25/20। देखो नीचे संख्या समान मिल रही है, हर समान मिल रहे हैं, हर समान होते हैं। देखो इनके बीच में कितनी संख्या आ रही है 8-9 संख्या आ रही है। कोई सी भी आप 5 संख्या लिख सकते हो। जैसे इनके मध्य संख्या लिखनी है तो आप क्या क्या लिखोगे 16/20, 17/20, 18/20, 19/20 और 20/20। यानी कि इनको और लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, कट हो रहे नहीं 4 से, 4/5, ये कट नहीं हो रहे तो 17/20
20, ये कट हो रहे हैं तो 9/10, ये भी नहीं हो रहे, 19/20, और ये 1 तो वहाँ पे भी निकाल लेते अपन, यानी कि ये जो संख्या निकाली वो इन दोनों के बीच में निकाल ली अपन ने। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इनको उतार लो। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य और असत्य। भाई कौन से कथन सत्य, और उनके क्या देने हैं अपन को, कारण भी देने हैं। ठीक है ना, सत्य और असत्य बताने और उनके क्या देने, कारण। देखो पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला कथन क्या है इसका? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो अपन ने सबकी परिभाषा पढ़ ली। प्राकृत संख्या तो किसे कहते हैं? जिन संख्याओं की अपन गिनती करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। और पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा अंक कौन सा, अतिरिक्त अंक कौन सा शामिल हो जाता है? 0। तो यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हुई ना। पूर्ण संख्या में, प्रत्येक पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आएगी कि नहीं आएगी? देखो अपने ऐसे संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु क्या ले लेते हैं? 0, जहाँ से अपन गिनना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद 1 2 दाईं तरफ बढ़ते हैं, 3 4। ये क्या है? सभी प्राकृत संख्या है। लेकिन इसमें मैं एक ऐड और क्या कर दूं? 0 भी ले लेता हूँ। इसमें क्या और ले लूँ? 0 और ले लेते हैं, 0 और ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगी इस पास सारी संख्याएं? पूर्ण संख्या। यानी कि 0 और आ जाता है प्राकृत संख्या में, जो जिनमें गिनती करते हैं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो यह कथन क्या है? सत्य है। यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि प्राकृत संख्या प्रत्येक में, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है। होगी ना? क्यों होती है? कि अपन ने संख्या रेखा से भी देख लिया। इसके बाद इसका कौन सा कथन है? दूसरा। दूसरे में क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो पूर्ण संख्या तो पता चल गया अपन को, 0 से गिनते हैं ना 0। लेकिन पूर्णांक में ऋणात्मक भी लेते हैं ना, और धनात्मक भी लेते हैं और शून्य भी लेते हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या होगी क्या? नहीं होगी। देखो 0 भी हो जाएगा, प्राकृत संख्या भी हो जाएगी, लेकिन जो पूर्णांक में अपन ऋणात्मक संख्या भी जो गिनते हैं, जो पूर्ण संख्या होगी क्या? नहीं होगी। ऋणात्मक पूर्ण संख्या होगी क्या? नहीं होगी। तो यह कथन क्या है? असत्य। क्यों है? क्योंकि असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में धनात्मक ऋणात्मक व शून्य संख्या होती है। कौन कौन सी संख्या होती है? धनात्मक ऋणात्मक। जो अतः पूर्ण संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती ना। अतः पूर्ण संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। ठीक है ना? अगर यहाँ से ऋणात्मक गिनने लग जाते हैं अपन, इन सबको जोड़ते तो इनको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोल लेंगे। ठीक है ना? और ऋणात्मक देखो पूर्ण संख्या में ऊपर 0 से धनात्मक की तरफ ही आती है, ऋणात्मक की संख्या आएगी क्या? नहीं आती। इसलिए ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है,
उसके बाद इसका कथन नंबर 3, कथन नंबर 3 है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या होती प्रत्येक परिमेय, तो यह आवश्यक नहीं है। जैसे अपन परिमेय संख्या पढ़ते हैं तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिन संख्याओं को अपन p/q के रूप में लिखते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो इनको p/q पूर्ण संख्या तो क्या होती है? जिनकी अपन गिनती करते हैं। पूर्ण संख्या वही होगी ना, 0 1 2 3। तो अगर 1/2 लिख दूँ तो वो पूर्ण संख्या होगी क्या? नहीं होगी, लेकिन वो परिमेय संख्या होगी ना। तो ये कथन भी क्या हो गया? असत्य। असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या में सभी संख्याएं आती है, पूर्ण संख्या भी आती है ना। असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या सभी का मिश्रण है ना। परिमेय संख्या में कौन कौन सी आती है? प्राकृत संख्या भी आती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या व पूर्णांक संख्या शामिल होती है। ये सभी क्या होती है? शामिल होती है। इस वजह से देखो प्राकृत भी आ जाती है, पूर्ण भी आ जाती है, लेकिन पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं होती पूर्ण संख्या में, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। और जैसे कोई भिन्न में संख्या, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/3, कुछ भी जैसे भिन्न में संख्या आती है तो ये तो परिमेय संख्या हुई, लेकिन ये पूर्ण संख्या हुई क्या? ये भिन्न भी क्या होती है? भिन्न यानी कि ये परिमेय पूर्ण संख्या है क्या? ये पूरी संख्या 1 2 3 से पूरी संख्या है क्या? नहीं है, यह परिमेय पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है।